नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द शो टाइम्स में। आज हम बात करेंगे टिकटॉक स्टार और भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट के बारे में। 23 अगस्त की सुबह गोवा में सोनाली फोगाट के हार्ट अटैक से मौत की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से देश की जनता को लगी। सोनाली के परिवार वालों ने उनके पीए सुधीर सागवान और सुखविंदर वासी के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या करने का आरोप लगाया और सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने गोवा जाकर पुलिस को लिखित शिकायत भी देकर कहा कि उनकी बहन की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उनके साथ रहने वाले दोनों लोगों ने साजिश रचकर की है। पुलिस ने भी लिखित शिकायत मिलने के बाद 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गहरी चोट के निशान आने के बाद पुलिस ने इस मामले में गहनता से जांच की। सोनाली मर्डर मिस्ट्री मामले में गोवा के आईजी ओमवीर सिंह ने मीडिया को इसमें जानकारी दी कि कहा कि पुलिस ने 174 के तहत कार्रवाई की। भाई के बयान पर मर्डर का केस भी दर्ज किया गया। रिसोर्ट के सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर गहनता से जांच की। सोनाली को जबरदस्ती नशीला पदार्थ दिया गया, लिक्विड में केमिकल मिलाकर दिया गया था। सुधीर सागवान सोनाली को बाथरूम की ओर ले कर गया था, ऐसा गोवा पुलिस ने कहा है। 2 घंटे तक बाथरूम में उसे रखा गया। 24 घंटे के अंदर कोर्ट में इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। सोनाली को कोई सिंथेटिक ड्रग्स दिया गया था। सुधीर सागवान और सुखविंदर को गिरफ्तार किया गया है। रेप की अभी पुष्टि के बारे में अभी पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा है और कहा है कि जांच के बाद ही कई तथ्य और सामने आएंगे। हर एंगल से मामले की जांच पुलिस कर रही है। पूरी रिपोर्ट का इंतजार पुलिस और देश की जनता को भी है। दोस्तों, जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं उनकी तरफ से अभी कोई सफाई और बयान नहीं आया है। अब ये सवाल उठता है कि परिवार वाले सागवान पर इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि परिवार वाले सोनाली के साथ गलत होने की बात कह रहे थे। उनका कहना है कि सोनाली ने खुद फोन कर बताया कि सुधीर ने उन्हें खीर में कुछ खिलाया है जिससे उनकी बेचैनी हो रही है। तभी फोन कट गया और सुबह सोनाली के पीए ने घर को फोन कर घर वालों को कहा कि हार्ट अटैक से सोनाली की मौत हो गई है और फ़ोन बंद कर लिया और उसके बाद कोई फ़ोन परिवार वालों का नहीं उठाया। वैसे तो 2018 से ही सुधीर सागवान सोनाली के साथ था, लेकिन 14 जून 2019 को उसकी मोहर पक्की लग गई थी कि घर में ही वह रहने लगा था साथ में। सोनीपत जिले के बड़ौदा हलके में बुटाना एक बड़ा गांव है जहां पर एक प्राचीन यूनिवर्सिटी भी है। बुटाना से सटा हुआ गांव है खेड़ा। बुटाना और उसके आसपास 3 या 4 ऐसे गांव हैं जहां सागवानों की जनसंख्या बहुत है। दोस्तों, इसी खेड़ा गांव का मूल निवासी है सुधीर सागवान। बताया जाता है कि सुधीर सागवान की पत्नी सरकारी नौकरी करती है और सुधीर बड़े बिजनेसमैन और राजनीतिज्ञों के साथ संबंध बनाने का उसको शौक था। वह बहुत कुछ बड़ा करना चाहता था। जिंद रोहतक रोड पर सुधीर सागवान का एक फार्म हाउस भी है जिसके बाहर बोर्ड पर एडवोकेट सुधीर सागवान लिखा हुआ है। अपने गांव खेड़ा में पिछले दिनों सुधीर सागवान ने एक मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाया। बताया जाता है कि 2018-19 के बाद जब वह सोनाली फोगाट के साथ रहने लगा तब वह अपने घर भी कम ही जाता था। सोनाली फोगाट ने हरियाणा कला परिषद में सलाहकार के तौर पर उसको नियुक्ति भी कराई थी। बाद में सुधीर ने अपने साथ भिवानी के रहने वाले सुखविंदर सोनवन को भी जोड़ लिया था। कुछ महीनों पहले सोनाली फोगाट ने गुड़गांव में किराए में एक फ्लैट भी लिया था। फ्लैट गुड़गांव ग्रीन्स में है। सुधीर सागवान लगभग हमेशा ही सोनाली के साथ ही रहता था। साल 2014 में सुधीर का साथी सुखविंदर सोनवन सिरसा के निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा से जुड़ा था और वो भिवानी जिले की किसी सीट से हलोपा की टिकट पर चुनाव भी लड़ना चाहता था। एक बात तो निश्चित है कि सुधीर और सुखविंदर दोनों राजनीतिक तौर पर महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन सोनाली की रहस्यमयी मौत या हत्या से जुड़ी गुत्थियां खुलेंगी तो यह भी पता चलेगा कि आखिर उन्होंने सोनाली की हत्या क्यों की, उस साजिश में क्यों शामिल हुए और निश्चित तौर पर यह सारा मामला सामने आना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि सोनाली की निजी जिंदगी अपनी जगह थी और वो अपने तरीके से जिंदगी को जीती थी, लेकिन हत्या की साजिश रचना और उसे अंजाम देना निश्चित तौर पर संगीन मामला है।